शाहज़ेब, तुम क्या लेने आए हो मेरे दरवाजे पे? बहन वो अब्बू ने भेजा है, ये ईदी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं ज़रूरत इस ईदी की। और किस मुंह से लेके आए हो? जो सब तुम लोगों ने मेरे साथ किया वो भूल गए हो क्या? मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, मैं नहीं भूला। मुझे तो अब्बू ने भेजा है, मैं इसलिए यहाँ आ गया हूँ। ये अपनी ईदी पकड़ो ताकि मैं जाऊँ, मेरा वैसे भी यहाँ आने का मूड नहीं था। अगर नहीं था मूड तो ना आते और जाके अब्बू से कह दो मुझे नहीं ज़रूरत आप लोगों की ईदी की। चले जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मम्मा कौन था बाहर? वो तेरे मामू आए थे ईदी लेकर, मैंने नहीं ली बल्कि बेइज्जत करके वापस भगा दिया। मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? ईदी लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, आपने उन्हें क्यों भगा दिया? अगर मैं तेरी जैसी लालची होती तो मैं रख भी लेती, लेकिन जो सब उन्होंने मेरे साथ किया वो मैं भूल नहीं सकती। प्रॉपर्टी में से तो हिस्सा दिया नहीं और साल में एक दफ़ा पूछने भी नहीं आए कि जिंदा हो कि मर गई हो। अब मैं इनकी 2 टके की ईदी रख लूँ? ये नहीं हो सकता। मम्मा आप कह तो सही रही हैं, चलें जैसे आपकी मर्जी। वाह शाहदेब वाह, बड़ी शॉपिंग करता फिर रहा है ईद की। सब खैर तो है? और यार कोई शॉपिंग नहीं की, फिलहाल मेरा दिमाग ख़राब है, मुझसे बात ना कर। बात ना कर? क्यों, क्या हुआ है? कोई टेंशन है क्या? वो खाली टेंशन ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत बनी खड़ी है। मेरी बहन आसिया नहीं, जिसकी हमने कुछ अर्सा पहले शादी की है, उसको ईदी देने गया था, उसने लेने से इनकार कर दिया, इसलिए दिमाग ख़राब है। क्या ईदी लेने से इनकार कर दी? लेकिन यार कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह यही है कि बहन को जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया और हमने आना जाना ख़त्म कर दिया, इसी वजह से उसने ईदी नहीं ली। मैंने तो जाना भी नहीं था, अब्बा जी ने जिद की इसीलिए मैं चला गया। खैर दफ़ा वो नहीं लेती तो ना ले। ओ नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते। बहनों से घरों में बड़ी रौनकें होती हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी रौनक, तो अपना काम कर जा। दिमाग ख़राब करके रख दिए। अब्बा जी मैंने आपको बोला था ना कि वो अपनी जिद की बड़ी पक्की है, नहीं ली उसने ईदी। आगे से 36 बातें सुनाई और मुझे घर के अंदर दाखिल तक नहीं होने दिया। अच्छा, फिर तो उसने बहुत गलत किया है। तो चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। अब्बा जी ये देखें मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। अगर आपने जाना है तो ये पड़ी है ईदी और जाकर दें खुद ही। मैं तुझे कह रहा हूँ चल, और तू ये किस तरह बात कर रहा है मेरे साथ? आपकी बेटी जी ने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मुझे गुस्सा आया हुआ है। हर दफ़ा मुझे आपका मुंह मार जाता है, वरना मैं इन रिश्तेदारों को कच्चा चबा दूं। चलें। अब्बा जी बजाऊं दरवाज़ा? नहीं नहीं, अंदर ही चलते हैं, आ जा। अरे नाना वो आप आए आए बैठे। बेटा मम्मा कहाँ है तुम्हारी? अंदर है वो। जाओ बुला कर लाओ। शाहजेब हम बहुत अरसे बाद आए हैं, वैसे घर की हालत बहुत रफ हुई है, अल्लाह खैर ही करे। अब्बा खैरियत से आए आप लोग मेरे घर? अभी तो शाहज़ेब को भेजा था कि मुझे नहीं चाहिए ईदी, फिर आप लोग आ गए हैं। देखो बेटा, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आया हूँ और हमने जो कुछ भी किया है ना उसकी मैं माजरत करता हूँ। अब्बा माजरत करने से कुछ नहीं होता, आपने बेटी से ज़्यादा चीज़ों को तरजीह दिया है और कितने अरसे से हमने एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा। मैं भला इस ईदी की भूखी थी, अभी भी ना आते आप लोग। बिल्कुल बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मैं दोबारा से माजरत करता हूँ। घर की हालत इतनी रफ क्यों है? खैरियत तो है। कामरान कहाँ है? अब्बा कमरान जिस दुकान पे काम करता था उस दुकानदार ने उसकी छुट्टी करा दी थी और अब वो कमाने के लिए लाहौर गया हुआ है। पिछले 3 महीने से घर नहीं आया, इसलिए घर की ये हालत है। अच्छा तो बहन ये सारी सूरत हाल है, कसम से हमें नहीं पता था इस बात का। अगर पता होता तो हमने कामरान को लाहौर जाने नहीं देना था। अब कामरान ईद पर आएगा तो तुम सब घर वालों ने हमारी तरफ आना है, तुम लोगों की दावत है। और अब कामरान को हम लाहौर नहीं जाने देंगे, उसको यहीं पे काम सेट करवा कर देंगे। अगर अभी भी तुम्हारे दिल में कोई रंजिश है तो उसको ख़त्म कर दो। नहीं नहीं, मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं था, मेरा दिल बिल्कुल साफ था। बस यही दुख था कि आप लोगों ने आना जाना ही ख़त्म कर दिया था। कामरान आएगा तो हम लोग ईद पे ज़रूर आएंगे। जी ठीक हो गया बहन, अल्लाह खैर करेगा। चलें अब्बा जी चलते हैं हम।